सीताराम जी के चरण में बार बार प्रणाम करके जो है आज हम बालकांड की दोहा संख्या 111 के बाद की जो है चौपाई को सुनाने जा रहा हूँ, जिसमें जो है पार्वती जी और शिव जी का संवाद है। माता पार्वती सती के रूप को परित्याग करके जो है एक नया दाम्पत्य जीवन प्रारंभ कर रहे हैं। यद्यपि उन्हें याद है कि जिस राम के लिए मैंने संशय किया उसका परिणाम बड़ा भयंकर हुआ। अब वह पुनः शिव जी से पार्वती रूप में दाम्पत्य जीवन प्रारंभ करके पूछती हैं कि वह कथा हमको सुनाइए जो श्री राम जी का जो है जन्म किस कारण हुआ। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि बंदहु बाल रूप सोई रामो सब विद सुलभ जपत जे सुनामो मंगल भवनय मंगल हारी द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। मैं श्री राम जी के उस बाल स्वरूप को वंदना करता हूँ जिनका नाम जपने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं। अभी सोच लीजिए आप, भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि जिनका नाम जपने से सभी सिद्धियां प्राप्त होती हैं और जो मंगलों के धाम हैं, अमंगलों को हरने वाले हैं। श्री दशरथ जी के आंगन में खेलने वाले उस बाल स्वरूप श्री राम जी मुझ पर कृपा करें। भगवान का स्मरण करके जो है कथा प्रारंभ करते हैं कि करे प्रणाम राम हि त्रिपुरारे हरसि सुधा सम गिरा उचारे धन्य धन्य गिरि राजकुमारी तुम समान नहीं को उपकारी। माता पार्वती द्वारा श्री राम कथा का भगवान भोलेनाथ से श्रवण करने का जो उन्होंने आग्रह किया, उस आग्रह को बाबा जो है उपकारी बताते हैं कि आपने राम कथा का मुझसे प्रसंग पूछकर बड़ा उपकार किया है। अब इसमें एक रहस्य है कि उपकार का संबंध इससे है कि जब ने आप मुझसे राम कथा का वर्णन करने को कहा तो इसी से हम जो है राम कथा का हम भी अवलोकन करेंगे और श्रवण करेंगे और आनंद का अनुभूति करेंगे। बाबा कहते हैं त्रिपुरासुर के वध करने वाले त्रिपुरारी भगवान श्री राम जी को प्रणाम करके आनंद से भरकर अमृतवाणी बोले, हे गिरिजा कुमारी पार्वती, तुम धन्य हो, तुम्हारे समान कोई उपकार नहीं है। पोछहु रघुपति कथा प्रसंगा सकल लोक जग पावन गंगा तुम रघुबीर चरण अनुरागी कीन्हु प्रश्न जगत हित लागी। श्री रघुनाथ जी के कथा प्रसंग जो आपने पूछा, जो कथा समस्त लोगों के लिए जगत को पवित्र करने वाली गंगा के समान है। देखिए श्री रामचरितमानस को, श्री राम कथा को जो है यहाँ पे बाबा भोलेनाथ जो है कहते हैं यह जग पावन गंगा है। समस्त जगत को पवित्र करने वाली जिस प्रकार गंगा है, वही मन स्वरूप हृदय स्वरूप जो आपका स्थल है उसको पवित्र करने के लिए राम कथा जो है गंगा के समान है। आपने श्री रघुवीर जी के चरण में प्रेम करके बहुत ही लोकहित के लिए यह कथा प्रसंग किया है। राम कथा ते पार्वती सपने हो तब मन माहे शोक मोह संदेह भ्रम विचार कछु नाही। हे पार्वती, मेरे विचार में तो श्री राम जी की कृपा से मुझे मन में स्वप्न में भी शोक मोह संदेह और कुछ भ्रम नहीं है। बाबा भोलेनाथ श्री राम जी के परम भक्त हैं और भक्ति का उत्कृष्ट उदाहरण जो है पिछले प्रसंग में मैंने कहा है
जिसके कारण जो है सती का परित्याग करते हैं। सीता का रूप धारण करने के कारण सती जी का परित्याग करें। यद्यपि असंक किन्हु सोई, कहत सुनत सब कर हित होई। जिन हरि कथा सुनहि नाहि काना, श्रवण रंध यहि भवन समाना। यद्यपि तुमने इसलिए जो है शंका किया राम के लिए कि मेरे आराध्य के मन में शंका होने के कारण जो प्रसंग चला गाने सुनने का, जिससे कल्याण होता है सबका, अब वही प्रश्न आपने पुनः दोहराया। सती रूप में आपने राम जी को एक राजा का बालक समझ करके शंका किया, और पार्वती रूप में आप जो है श्री राम जी के चरित्र का अनुरूपण कर सुनना चाहती हैं। बाबा भोलेनाथ कहते हैं कि जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, श्रवण रंध यही भवन समाना। जिन हरि कथा मतलब जो कोई भी हो, भगवान हरि की कथा को जो ने श्रवण नहीं किया, उसका श्रवण माने कान जो होता है, अहि भवन समाना, अहि माने सर्प के भवन के बिल के समान होता है, जो महसूस तो होता है लेकिन उसका न रहना ही अनुचित है। बिल के समान, उसमें कोई शब्द नहीं होते। बाबा आज के समाज के लोगों के लिए भी यह संदेश दिए कि अगर मनुष्य शरीर में आप जो है बड़े भाग्य से मानव तन मिला है आपको, उसमें भगवान हरि कथा चाहे जिस रूप में हो, सत्यनारायण की कथा के रूप में हो, शिव कथा के रूप में हो, राम कथा के रूप में हो, किसी भी कथा के रूप में आप कथा का श्रवण करें, पाठन करें और अपने परिवार को भी सुनाएं। और जग पावन, पूरे संसार को पवित्र करने वाले, अपने शरीर को पवित्र करने वाली राम कथा का श्रवण करके अपने यह लोक और परलोक दोनों को सार्थक बनाए। नयनन संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा, ते सिर कटु तुम्बर श्याम तूला, जेन नमत हरि गुरु पद मूला। यह आँख नेत्र जो है मोर पंख के समान है, जिसमें नेत्र की आकृति बनी होती है लेकिन वह किसी काम की नहीं होती। यह मनुष्य शरीर में जीव जो है अगर नयन है तो वह संत और हरि दर्शन को करने के लिए है। संतों का दर्शन करिए, भगवान का दर्शन करिए। जो लोग तीर्थ यात्रा में जाते हैं, राम का, कृष्ण का, भगवान भोलेनाथ के यहाँ, जो द्वारिकाधीश के यहाँ, जो भी तीर्थ स्थान अपने सनातन के हैं, उनका यही है स्पष्टीकरण कि जिन्हि संत दरस नहीं देखा, लोचन मोर पंख कर लेखा। आपका नयन जो है दर्शन के लिए बिना है। किसका दर्शन? संतों का दर्शन, हरि दर्शन। तीर्थ यात्रा के द्वारा जो आपके तीर्थ स्थान है, प्रयाग है, काशी है, मथुरा है, वृंदावन है, जो भी तीर्थ स्थान है उनका दर्शन करने जाना, जहाँ पे भगवान का प्रादुर्भाव हुआ है, नयन उसके लिए बने हैं। और यह सिर किसके लिए है कि ते सिर कटो तुम बरसाम तोला, जैन नमत हरि गुरु पद मूला। यह सिर को जो है कड़वी तुम्बी के समान बताया है। जो भगवान श्री हरि और गुरु के चरण में, माता पिता के चरण में जो सिर नहीं झुकते हैं, वह सिर जो है लौकी के, कद्दू के जो है खोखले के समान होता है।
जिन हरि भगत हृदय नहीं आने, जीवत सब समान ते ही प्राणी। जिन करहि राम गुण गाना, जिह सोदा दूर जिह समाना। जिन्होंने भगवान की हृदय में स्थान नहीं दिया, जिन्होंने अपने हृदय में भगवान को स्थान नहीं दिया, वह प्राणी जीते जी मुर्दे के समान है। जिस प्रकार से एक मुर्दे के अंदर से जीव निकल जाए तो वह 100 के समान हो जाता है, किसी कार्य के प्रयोजन नहीं। उसी प्रकार जीवित प्राणी के अंदर अगर श्री हरि का जो है स्वरूप ध्यान में नहीं है, उनके लिए भगवान का स्थान जिसके हृदय में नहीं है, वह प्राणी भी मृतक के समान बताया है भगवान भोलेनाथ ने। और जो भगवान श्री राम के गुणगान नहीं करता, जे नहीं करहे राम गुण गाना, जिह सोदा दूर जिह समाना। उनका जिहवा जो है मेढक के समान जो है अनायास टर टर करता है, लेकिन उसका वचन जो है किसी कार्य के नहीं होते, किसी योग्य नहीं है। इसके लिए यह फालतू टर टर की आवाज़ न करके जो है भगवान श्री राम नाम का जप करते रहे। यानी शरीर की तुलना जो है भगवान भोलेनाथ, आपके शरीर में जितनी भी अंग हैं उनका जो है उपयोगिता भगवत भक्ति के लिए हो। सिर जो है बोले हैं कि गुरु के चरण में हो झुके, हरि के चरण में झुके, तीर्थ स्थान में चढ़े, आपका पैर भी चलकर तीर्थ स्थान में जाए, मंदिर में जाए, गुरु के पास में जाए। आपका हृदय जो है अगर भगवान के लिए स्थान नहीं है हृदय में, तो हृदय भी किसी काम का नहीं, आपका शरीर किसी काम का नहीं है। कुलिस कठोर निठुर सोई छाती, सुन हरि चरितन जो हर साती। गिरजा सुनहु राम कै लीला, गिरजा सुनहु राम कै लीला। सुरहित धनुज भी मोहन शीला। उनके हृदय ब्रज के समान कठोर निष्ठुर हैं। भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं कि उनका हृदय जो है कठोर ब्रज के समान है, जो भगवान के चरित्र को, भगवान की कथा को, भगवान के गुणगान को सुन करके हर्षित नहीं होते, उन्हें प्रसन्नता नहीं आती। हे पार्वती, श्री राम जी की लीला सुनो, श्री राम कथा की जो लीला है वह सुनो, जिसको सुन करके देवताओं को कल्याण करने वाली और दैत्यों के विशेष रूप से मोहित करने वाली है, दैत्यों को भी मोहित करने वाली है। इस राम कथा की महिमा जो है बाबा तुलसीदास जी ने बहुत अत्यंत सुंदर कहा है। इस प्रसंग को जो भी लोग सुनेंगे हमें उम्मीद है कि उन्हें श्री हरि भक्ति के प्रति जागृति होगी और अपना जीवन जो है भक्तिमय बनाएंगे। भक्तों, समाज में अगर बुराइयों कुरीतियों से आपको ऊपर आना है, उठना है, तो भगवत प्रेम करना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपके अंदर राम राज होना चाहिए, बाहर नहीं, आपके अंदर। जब आपके अंदर स्वयं राम राज होगा तो आपकी सभी इंद्रियां जो है, उस जितने भी अंग हैं वह आपके समझ लीजिए एक प्रकार से नगर निवासी हैं। आँख, कान, नेत्र, मुंह, हाथ, पैर, जितने भी अंग हैं उनके अंदर राम राज लाइए, जिसके आपके विचारों की प्रवृत्ति जो है बदल सके, आपकी मन की प्रवृत्ति बदल सके, आपके हृदय की प्रवृत्ति बदल सके, जिससे जो है समाज का कल्याण होगा, आपका कल्याण होगा, आपके परिवार का कल्याण। जब एक व्यक्ति सुधरेगा, जब एक व्यक्ति के अंदर, प्रत्येक व्यक्ति के अंदर रामचरित का मानस जाएगा, भगवान की कथा का अवलोकन होगा, भगवत भक्ति की वह धारा जब प्रवाहित होगी, तो आने वाले सभी
सभी जो है कष्ट स्वतः दूर हो जाएंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब करिए, आगे फॉरवर्ड करिए, जिस